कि सीआईएसएफ के जो बंदे हैं इनमें बड़ा संयम होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा थप्पड़ दो पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। उनको मारने का भी अधिकार है, अरेस्ट करने का भी अधिकार है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज्यादा क्रेडिट मिला नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट है आज उनकी बात करना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट रिस्क पर है। फॉर एग्जांपल, अगर ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि इनका इतना बड़ा काम है क्या, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जो आप एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी देखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा इनको जो कहते हैं ना कि मोटो जो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सीआईएसएफ का, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनमें संयम बहुत है, पेशेंस ज्यादा है। तो इनका क्योंकि ताकत है लेकिन उसके बाद संयम रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में बात करें। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई, जहां से शुरुआत हुई। वो समय एक ऐसा था कि 65 की लड़ाई खत्म हुई थी और 71 के आसार दिख रहे थे, जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो थी उस हिसाब से थी। उस समय इसका गठन किया गया। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और एक एक्ट है जिसके अंतर्गत ये पूरी आती है, जिससे ये बंधा हुआ है। बेसिकली दिस इज लेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर जिसको डीजी सीआईएसएफ कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या है, लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जो गार्ड खड़े हुए इसमें देखिए, आप इसमें अगर आप चाहे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखें, चाहे इंडस्ट्रीज की देखें, इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर फ्यू पीपल जिनको ये पता नहीं है। 317 से ज्यादा जो ऑन रिकॉर्ड है इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो एक्चुअली जो फाइनेंशियल चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो देश को चला रही हैं, जो फाइनेंस को चला रही हैं, जो ताकत है, रीढ़ की हड्डी, पैसे को चला रही है, वो कहां से आता है, वो इंडस्ट्री से आता है। आप ऑयल इंडस्ट्री देख लें, आप चाहे प्लांट्स देख लें, आप चाहे कोई भी देख लें, सीवेज और एयरवेज जो होता है बेसिकली उस पर इनकी मेन पकड़ होती है। जहां से कोई भी काम गलत ना हो उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म जो होता है। उसके बाद आर्म्ड रिटेलिएशंस, अगर कोई आर्म्ड हमला होता है तो उसका रिटेलिएशन करने के लिए दे आर वेल ट्रेन। अब तो एसएसजी भी है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप भी है जो 2006 से बना है, वो भी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ हथियार लेके खड़े रहते हैं, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट रिस्क है, because we are talking about the terrorist organizations. Ultimately they would always target to attack where the lot of people are gathered. जैसे for example एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट पर कुछ हमला होता है तो yes it is at a very big risk, we all know that। अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को नहीं पता है, बट छोटी मोटी अगर आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत है इनकी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो अपनी पोस्ट को छोड़कर बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बगैर संयम वाले लोग एक्चुअली जिनके साथ इनको डील करना पड़ता है। दो प्रकार के आपने देखे होंगे, एक खाकी यूनिफॉर्म में होते हैं और एक होते हैं कैमोफ्लेज में। कैमोफ्लेज विच आर बेसिकली विद दी मोस्ट रीसेंट वेपनरीज आर अवेलेबल। उसके साथ होते हैं कि इनको सम्मान देने का अधिकार आप सभी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है और देना ही पड़ेगा। 1,42,526 is the present strength of CISF, जो कि एक एक्ट के अंतर्गत आती है। हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है एंड इट इज लेड बाय ओपी सिंह सर, हु इज एन आईपीएस ऑफिसर, इज कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो ये बहुत सारी चीजें इमेजिन कीजिए, जो 2800 से शुरुआत हुई थी आज 1,42,526 तक पहुंच गई। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई है। सिर्फ आप एयरपोर्ट पर देखते हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जहां पर ये कर रहे हैं। और कहां से इसको गठन कैसे हुआ? 15 जून 1983 आप जहां पर पार्लियामेंट के अनुसार एक एक्ट पास किया गया। बिकॉज ऑफ दैट अर्लियर दे वर अंडर अ डिफरेंट एक्ट, बट उसके बाद इनको आर्म्ड फोर्सेस का दर्जा दिया गया। एंड डायरेक्ट हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, एंड द होम मिनिस्टर इज द एक्सट्रीम अथॉरिटी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस व्हिच कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिटन फॉर CISF। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में जानना जरूरी है। प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, सॉल्यूशन तो कोई बात नहीं कर सकता है। वही बात है ना कि सम्मान तो देना है, क्योंकि जो वो वहां पर बैठे हुए हैं, बनी बात है यार। अब क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपको बता दूं, जिसको पूरी ड्यूटी के दौरान कभी भी मोबाइल की परमिशन नहीं है। मतलब आप समझिए, अगर ये ड्यूटी पर हैं, जब आपकी सुरक्षा में और इनको कुछ होता है तो खुद सोचिए कि इनके घर वालों को पता उस शिफ्ट खत्म होने के बाद ही चलेगा, क्योंकि इनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है। और आप खुद सोचिए, ये ड्यूटी कर रहे हैं आपके लिए कि आपके गैजेट्स चलते रहे, आपका अच्छी ट्रैवलिंग चलती रहे, आपके घर में हर चीज, राशन पहुंचे, आपके घर में हर चीज पहुंचे। इसके लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक हिस्सा है जिनको हम फौज के हिस्से में से एक मान सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज अल्टीमेटली इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एट दैट लेवल। स्पेस इंस्टॉलेशंस जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज जितनी है, मेजर पोर्ट्स जो हैं उनकी हम बात करें, जितने भी एटॉमिक रिलेटेड या जितनी भी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, ऑयल कंट्रोल्स हैं, उनकी पूरी की सिक्योरिटी इनके पास आती है। और बड़ी बात क्या है, ये समझने वाली है कि आज अगर प्रेजेंट की कंडीशन में हम देखें, सो
बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर वन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, बिकॉज जो भी एयरवेज होते हैं और सीवेज हैं उनकी बेसिकली चेक पोस्ट इनके पास है। बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर लीजिए, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब इनके अंडर आता है। अक्षरधाम, आप किसी की भी बात करें, जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स इनके अंतर्गत आते हैं, जिसको आप मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, नेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी आपके विजिटर्स प्लेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको सम्मान कितना मिलना चाहिए, और वो भी जरूरी है दैट वी विल हैव टू अपने आप से सोचना पड़ेगा यार कि वो किसके लिए वहां पर खड़े हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है इनका। आप लोग बात बहुत करते हैं सिपाहियों के लिए, जो बोलते हैं ना कि उनके हक में कभी बात नहीं करते हैं, ऐसा है बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के और सब जगह जहां की सिक्योरिटी इवन सीआईएसएफ कर रही है वहां पर बैठकर बुराइयां करते हैं फौजियों की। मेरा एक सपना है इस देश के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग हम कंपलसरी करें ना करें, बिकॉज एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे इधर फौज की तरफ इतना झुकाव है कि 500 लोगों की भर्ती निकलती है तो 5 लाख आ जाते हैं, क्योंकि आज भी गांव में फौज में जाना, अपने आप में वर्दी पहनना बहुत बड़े सम्मान की बात है, जिसे हम भारत कहते हैं। इंडिया का पता नहीं, इंडिया में लोगों को अमेरिकन वाली इंग्लिश बोलना है और उसके बाद उनको कुछ और करना है इस देश के लिए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट बात यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट has to be compulsory, लेकिन जब तक नहीं होता, बनी बात है, there are organizations, there have to be organizations which need to take care of that। उसमें से अगर हम बात करते हैं, one of the finest organization is CISF। 17th November 2006 SSG was formed। SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो CISF का है, which is equivalent to SOG जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होते हैं, स्पेशल एक्शंस ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छी ट्रेन यूनिट्स हैं। और बनी बात है, बिकॉज जैसी थ्रेट बढ़ रही है कंट्री के ऊपर, दे आर वेल ट्रेन्ड टू हैंडल ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड वी ऑल मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। आज 19 नवंबर 2009 को एक बिल अमेंडमेंट किया गया है, जिसके हिसाब से नाउ सीआईएसएफ जो है वो दुनिया के किसी भी देश में, दूसरे देशों में भी जाकर उनके जो बेसिकली पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसके साथ भी काम कर रही है। और इतनी ट्रेंड है ये ऑर्गेनाइजेशन कि आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर इनकी जो मास्टरी है, बेसिकली जो काउंटर इंसर्जेंसी है, काउंटर टेररिज्म है, उसके बाद जो आर्म्ड बैटल्स हैं, जो आर्म्ड एनकाउंटर्स हैं, आर्म्ड जितने भी अटैक्स होते हैं, बेसिकली उन सब चीजों में बहुत अच्छी ट्रेंड हो गई। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि आपके पास एक आर्म्ड फोर्सेज ऐसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की एक यूनिट जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है, और यूनाइटेड नेशन के साथ जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, उसका एक हिस्सा बनने के काबिल है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। यार एक अच्छी बात होती है, गर्व की बात है हमारे सभी के लिए। कई बार इनकी काम को, पद्धति को देखकर जो बोलते हैं यार बहुत प्रेशर होता है, उसका रीजन बताते हैं आपको। क्योंकि गोलकीपर की लाइफ होती है एक सिपाही की, चाहे वो किसी भी फोर्सेस का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हो। कितने बार आप गोल बचाते हैं कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर एक बार आपका गोल छूट गया तो पूरी जिंदगी उसका जवाब देना पड़ता है कि यार तेरे से वो गोल हो गया था यार, तू मत बोल। सो द सेम थिंग दे आर डीलिंग विद, बिकॉज जब हम स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑयल सेक्टर्स की बात करते हैं, या आप इंडस्ट्री पावर प्लांट्स की बात करते हैं, एटॉमिक सेंटर्स की जो बात करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि इतनी बड़ी जगह है कि जहां अगर ब्लास्ट हो जाए तो आपकी स्पाइन, फाइनेंशियल जो हमारी बोन है वो तोड़ने के चक्कर में, और आप भी जानते हो टेररिस्ट और जो भी प्लानिंग होती है वो बनी बात है ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करते हैं। और उस सिचुएशन में जब हम देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट की एक बात बताते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैवलिंग होता है, सबसे कम संयम वाले लोगों को मैंने एयरपोर्ट पे देखा है। घर से पहली बात तो है अमीरों की औलादें ज्यादा आती हैं, तो पता नहीं ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट खरीद लिया हो इन लोगों ने। द वे दे बिहेव, अरे जल्दी चलिए, और इतना टाइम क्यों लग रहा है, लाइन में क्यों में नहीं खड़ा होना है, बेटा क्यों में नहीं खड़ा, पैदल निकल जाओ, पापा से बोलो हेलीकॉप्टर और ले लें, डायरेक्ट निकल जाए। समझ में नहीं आता, संयम नहीं है यार। और आप इनसे बोल रहे हो जो आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कल को एक सेंध लग जाएगी। एंड लिसन, फॉर ऑल दीज गाइज जिनको बहुत जल्दी होती है ना, एक बात याद रखना, द नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट and they are the defenders there, they are the soldiers, those who are defending the national security, those who are protecting you। उसके बाद आप लोग बड़ा, मैंने कई लोगों को देखा बड़ा पैम्पर करते हैं, और एक मैसेज देना जरूरी है इस वीडियो से कि सीआईएसएफ के जो बंदे हैं इनमें बड़ा संयम होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा थप्पड़ दो पड़ेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। उनको मारने का भी अधिकार है, अरेस्ट करने का भी अधिकार है, और आप मिसबिहेव कर रहे हैं। एंड देयर आर एक्ट्स, यू कैन नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन द यूनिफॉर्म एंड हु इज ऑन ड्यूटी। बहुत लोगों को देखा है, अरे सर इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा पता है सिक्योरिटी, आप जरा अपना एक काम करें, फ्लाइट कैंसिल करें और सिक्योरिटी पे बैठ जाए। बट आप लोगों को सलाम है यार दोस्तों, क्योंकि इतना संयम रखना और ऐसे ऐसे लोगों से रोज डील करना, स्पेशली द गाइज दोज हु ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप अमीर हैं, बनी बात है यार, लेकिन ऐसा है आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक पहले बने, उसके बाद अपनी अमीरी दिखाएं। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स आप खुद तोड़ के चले जाते हैं यार। क्यूज आर सेम फॉर एवरीवन। मैं बोलता हूं, आप देख लीजिए कहीं पर आपको लाइन में लगना, क्यों?
मतलब आप विशिष्ट नहीं, आपने सिर्फ पैसा ज्यादा दिया है। और आप एक सिपाही से ढंग से बात करें, आप कुछ नहीं कर सकते ना, इनको सम्मान दीजिए, इनकी मदद कीजिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एंड। आज जो मेरे दोस्त हैं सीआईएसएफ के, उनके लिए एक संदेश याद रखना दोस्त, मैं कहना चाहता हूं आपसे पर्सनली, ये मेरा वो है कि बनी बात है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं छुट्टियों को लेकर, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं वर्क प्रेशर को लेकर। आप लोगों के पास बड़ी बात है उतनी फैसिलिटीज नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, बिकॉज जितना मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, अब बहुत सारी चीजें और बेहतर होने वाली हैं। बस इतना याद रखिएगा कि यार कुछ लोगों से हादसे हुए हैं, बीच में कुछ मौतें हो गई हैं, कुछ झगड़ों में हो गई हैं, कुछ सुसाइड भी हुए हैं कुछ बीच में। दोस्त आपने वर्दी पहनी है दोस्त, बहुत सारे लोग आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यार, अपने माँ बाप को याद करिएगा, कभी ऐसा ख्याल आता है तो अपने बच्चों को याद करिएगा। और सिर्फ इतना याद रखना कि अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है, आप मरिएगा मत, भले ही नौकरी छोड़ दें, बात अलग है दोस्त, क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत ना बहुत बड़ी जो है ना, उसके लिए बहुत लोगों ने आशाएं की हैं, आपसे आशाएं बंधी हुई हैं, परिवार वालों की जिम्मेदारियां। और प्लीज कोशिश करना कि कोई ऐसा विचार आता है ना दोस्त, यार ठीक है यार, लड़ना है, मुश्किलें तो बहुत दी हैं तूने मौला मुझे, फिर भी जिंदा हूं, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जमी दी है तूने सोने को इतनी कम कि पैर सीधे करता हूं तो दीवार में सर लगता है। हम जैसे भाई आपके लिए बैठे हैं और यहां आपकी बात को ऊपर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए। और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है यार, लेकिन हम उसके पीछे ना जान देते ना लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी अपनी रखना, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे इस देश के लिए, कोशिश करेंगे, हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उस काम के लिए। और जो यूथ है, वो यूथ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग इन सिपाहियों से मिलते हैं, यार कभी इनको भी सलाम करने की जिम्मेदारी लीजिए, कभी इनको प्यार से इज्जत दीजिए, कभी इनसे आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें, क्योंकि ये कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सम्मान चाहते हैं। आप ना इनको पैसा दे सकते हैं ना ज्ञान। हाँ ये पेमेंट लेते हैं, ये बात सही है, हर फौजी पेमेंट लेता है। किसके लिए दोस्त? वो इसलिए लेता है क्योंकि उसका घर चले यार, लेकिन वो सच्चे काम से अपनी जिंदगी को वहां पर दांव पर लगाकर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, सीआईएसएफ का सिपाही हो, चाहे वो फौज का सिपाही हो, सबका सम्मान करना जरूरी है। यूथ के लिए ये मैसेज है कि दोस्तों सिपाहियों का सम्मान कीजिए, किसानों का सम्मान कीजिए। और ये आपके ही घर के बीच में से आकर ये सिपाही बने हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपके लिए खड़े हुए हैं। सो प्लीज रिस्पेक्ट देम, लव देम, और कोशिश कीजिए कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित बना सकें और इस देश की सुरक्षा को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और मेहनत करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। कोशिश करिए घर जाते जाते समय कि कोई भूखा मिले तो उसको रोटी दे। अगर हर आदमी अपने घर जाते समय एक भूखे को अगर खाना खिलाता है, मुझे लगता है देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि वही वाली बात है ना गिरजाघर जानता है, ना गुरुद्वारा जानता है, ना मस्जिद जानता है, ना शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। कोशिश कीजिए सबका सम्मान करें, बूढ़ों की इज्जत कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए और किसानों की इज्जत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।